हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे रहस्य खुलने दो चैनल पे। हम आज देखेंगे आत्माओं का खंडहर किला। ये कहानी आत्माओं का खंडहर किले के बारे में है। बहुत पहले की बात है। दीपेश नाम का एक नौजवान लड़का था। वो गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। दीपेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर गाँव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई और अच्छा करने के लिए शहर चला गया। एक रात दीपेश अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया और वो रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। दीपेश को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा और वो अपनी पढ़ाई बंद करके बेड में सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसके रिश्तेदार का एक छोटा सा घर शहर से थोड़ी दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था और वहाँ भूतों का वास हो गया था। इसलिए वहाँ डर के मारे कोई भी नहीं जाता था। तो उसने खुद से वादा किया कि वो भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन दीपेश अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडहर किले में घूमने के लिए गया। वहाँ एक आत्माओं का खंडहर किला था। उस खंडहर किले के अंदर एक छोटा घर था। कहा जाता था कि उस घर में आत्माओं का वास है। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया था तो वहाँ की औरतें उस घर में छुप गई थी। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उसी घर में भटकती हैं और जो भी उस घर में घूमने के लिए जाते हैं वो बाहर से ही किले घूमते हैं। कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाता। पर दीपेश ने खुद से वादा किया था कि वो भूतों से नहीं डरेगा, इसलिए वो उस घर में जाने का फैसला किया। दीपेश से सारे दोस्तों ने उसे अंदर जाने से मना किया, पर दीपेश नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता, तुम लोग देखना, भूत मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, तुम लोग थोड़ा देर मेरा इंतज़ार करना। और वह अंदर घूमने के लिए चला गया। जैसे ही दीपेश घर के पास गया, उसकी दिल की धड़कन तेज तेज धड़कने लगी। वहाँ पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि अभी भी इस घर में कोई रह रहा है और घर जैसे जीवित हो। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर पुरानी अजीब दरवाजों को खोल दिया। घर का भीतर भाग बाहर से भी अधिक भयावह और डरावना था। दीवारें जाल की परतों से ढकी हुई थी। फिर उसने जालों को हटाते हुए एक कमरे में गया और जैसे ही कमरे के अंदर गया, उसे महसूस होने लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और फिर दीपेश ने इस बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ मेरा डर है और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज़ें उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है और वो समझ गया है कि वो अब इस घर में अकेला नहीं है। दीपेश अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। उसने धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो बुरी तरह से फंस गया था। घबरा कर उसने दोबारा रास्ता खोजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो गई थी। दीपेश महसूस कर रहा था कि उसके नज़दीक कोई आ रहा है और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही है। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफ़ेद बाल, आँखों से खून के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदले की भावना से जल रही थी। वो चुड़ैल दीपेश की ओर बढ़ी और वो अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और इतना बोलकर दीपेश का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके साथ ही दीपेश इस दुनिया से चला गया। दीपेश के दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब दीपेश वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि दीपेश अब कभी नहीं आएगा। दीपेश के दोस्तों ने उसके घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले उस जगह पर पहुंचे, पर वहां पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और उस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई गलती से भी उसमें जा न सके। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ अगले वीडियो में।